हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लगता है उस पुलिस वाले को हम पर शक हो गया है। अब क्या बात है जनाब, बड़ी गहरी सोच में हो। पता नहीं राजवीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में या तो कोई कांड हो चुका है या होने जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके पैसे लो, टिकट्स लो और निकलो यहाँ से। क्या लगा है तुमने इस वक्त? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो खोपड़ी पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, सीधा अंदर चलते हैं। पहले इस लाश को हमें किसी तरह ठिकाने लगाना होगा। जल्दी, कम ऑन। हेलो, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है। पूरे घर की तलाशी लो। लेकिन ये आप अपने आप को क्या समझते हैं? पुलिस ऑफिसर होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप किसी के घर में घुसकर इस तरह तलाशी लें। हेलो ऑफिसर, तलाशी? किस बात की तलाशी? काहे की तलाशी? मैं भी कानून जानता हूँ। कोई वारंट है आपके पास? ए, चुप रहे कानून की आंख। बस बहुत हो गया, तुझसे तो हम बाद में नहीं बदलेंगे। अभी जरा यहाँ का मालूम कर ले कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। जहां तक आपका सवाल है मैडम, हम पुलिस वाले कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, आप बीच में नहीं आ सकती, समझी? ऑफिसर साहब, ये शरीफ लोगों का घर है, क्रिमिनल्स का नहीं। ओह, शरीफ लोगों का घर है या बदमाशों का, ये तो छानबीन के बाद मालूम होगा। हाँ हाँ, चलो कर लीजिए। बकवास करते हैं। ए, मुझे अपना काम करने दे, हाँ? समझा? चलो बालको, गो टू इनसाइड एंड चेक देयर, यू ऑन द राइट। फिर ऊपर देखेंगे। सर, यहाँ बैग है। उसे खोल के देखो क्या है उसमें। सर, इसमें तो पैसे पड़े हैं। सर, यहाँ तो लाश पड़ी है। लाश? ओह माय गॉड, ये तो विक्रम की लाश है। शिट, ये तो विक्रम जी की लाश है। आप लोगों ने उसको मार दिया? क्यों? ओह, अब मैं समझा। उनको मार के ये पैसे लूट कर फरार होने के चक्कर में थे, राइट? हाँ? वो तो मैं ऐन वक्त पे आ गया, वरना आप तो रफू चक्कर हो जाते। आई डोंट बिलीव दिस। यू प्लान दिस? यू प्लान दिस? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आपको पता है, ये आदमी खूनी है। इसने मेरे पति विक्रम सिंह का खून किया है और इसने मुझे डराया, धमकाया कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली। सर देखिए, सर, ये आदमी मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। इसने मेरे पति विक्रम का खून किया। इसने मुझे डराया कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो ये मुझे मार डालेगा। पागल हो गई है क्या? ये पागल हो गई है। ये मेरे पति का दोस्त था और ये मुझे मारकर और पैसे लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता था। इतने में आप आ गए। सर, ये झूठी है। सर, ये झूठ बोल रही है। सर, ये झूठ बोल रही है। बिल्कुल भी नहीं। झूठ सर, ये झूठ बोल रही है। सर, ये बहुत बड़ी धोखेबाज है। सर, मैंने तो इसके पति को सिर्फ एक ही बार मारा था, मगर इस साली चिनाल ने अपने पति को मेरी आंखों के सामने बार बार मरने के बाद भी मारा था। सर, एक औरत नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुड़ैल है सर। शी इज अ ब्लडी साइको विच। बस करो। सर, मेरा यकीन कीजिए। देख, मेरे सामने विक्रम जी की लाश है और तुम दोनों इस लाश के पास हो, समझे? जो कुछ कहना है कोर्ट में आके कहना। आई एम गोइंग टू अरेस्ट यू राइट नाउ। इस रोमियो को उठा के ले जाओ। नहीं सर, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूँ मेरी गलतियाँ थी, मगर उन सब गलतियों की प्लानर, मास्टर प्लानर यही साली चिनाल थी। यही साली चिनाल ने अपने पति को मारा। किसने कहा था? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं वापिस आऊंगा। मैं वापिस आऊंगा। दिखाता हूँ, चल। मैं वापिस किसने आऊंगा। कहा था तुम्हें मेरे मास्टर प्लान में शामिल होने का? खबरदार, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ले जाओ इसे। छोड़ो। रोमियो बनने चला था।
बड़ी आई अपने आप को जस्टिफाई करने वाली। तेरे लिए तो लेडी कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा, समझी? ये क्या? अबे तू भाई है कसाई? कसाई है कसाई? वो तुम्हारा भाई कैसा है? कॉलेज में तो बहुत रोक था उसका। आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? इतनी जोर से थप्पड़ मारते हैं? अब क्या करता बहन, मुझे ये भी तो दिखाना था कि मैं असली पुलिस वाला हूँ। खैर ये बातें छोड़ो, ये बताओ प्लान क्या है? सबसे पहले विक्रम की लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। तू मुझे ये बता, तेरे आदमी करण के साथ क्या करने वाले हैं? पूजा करेंगे उसकी। अरे बहना, मैंने अपने आदमियों को 20-20 हजार रुपए दिए हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो तुम। मगर तुम ये बताओ कि उसकी गाड़ी का क्या करें? हा? उसकी गाड़ी को यहीं पड़े रहने दो। सुल्तान भाई किसी भी वक्त यहाँ पे आता होगा। वो करण की गाड़ी को पहचानता है। वो यही समझेगा कि विक्रम और करण ने मिलकर प्लानिंग की और पैसे लेकर भाग गए। क्या बात है, क्या बात है। लोमड़ी की खोपड़ी है तेरी, शाबाश। अच्छा ये बताओ कि इस बैग के पैसे का क्या करें? पैसे हमें फिलहाल यहाँ पे छोड़ के जाने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं, पैसों वाला बैग फ्रिज के पीछे छुपा देते हैं। सबसे पहले विक्रम की लाश को ठिकाने लगाते हैं। गाड़ी की डिक्की में विक्रम की लाश डालकर उसे ठिकाने लगाते हैं। सीधा शहर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से सीधा सिंगापुर। विक्रम बड़ी मुश्किल से मरा है ये। अच्छा, वैसे लगता है कुछ बॉडी बिल्डर के टाइप का। चलो संभाल के। ये क्या? तुम क्या समझे थे? मैं 5 करोड़ रुपया तुम्हारे साथ बांटने वाली हूँ? मैं तो तेरा भाई हूँ सोनिया। सगा नहीं, सौतेला।
सुनिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आखिर क्या मिल जाएगा तुम लोगों को मुझे मारकर? सिर्फ 20,000 रुपये एक आदमी को? अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो तो मैं तुम लोगों को 1 लाख दूंगा, चारों के चारों को, पूरे 4 लाख रुपए। सोचो मत मेरे भाई। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं यहाँ से भाग कर जाऊँगा और उन दोनों से बदला लूँगा? नहीं मेरे भाई, अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते हो और मुझे छोड़ देते हो तो मैं यहाँ से जाऊँगा और तुम लोगों को 1-1 लाख रुपए देकर यहाँ से गायब हो जाऊँगा। गायब। पैसे कितने हैं? मेरी गाड़ी में है। हमें दोबारा से वहीं चलना होगा जहाँ से हम आए थे। मैंने 5 लाख रुपए पहले से ही बैंक से निकालकर रख लिए थे। क्या पता था कि वो पैसे ऐसे काम आएंगे। चलें। मुझे एक दिन एक SMS आया था। उसमें लिखा था कि खुदा को अगर हंसाना हो तो उसे अपने फ्यूचर प्लान्स बता दो। खुदा ज़ोर ज़ोर से हंसता है। इस SMS का मतलब मुझे आज समझ में आया कि ये 5 करोड़ रुपए मेरी ही किस्मत में लिखे थे। चाहे कोई कितने भी प्लान्स बना ले, लेकिन असली प्लान वही चलता है जो खुदा ने बनाया है हम सब के लिए। सोनिया, अब जरा मुझे बताओगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये मेरे पीठ पीछे ये सब क्या चल रहा है? तुम क्या समझ रही थी कि मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता? बोलो। देखो सोनिया, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं और हमेशा से तुम्हें पसंद भी बहुत करता हूं। इसलिए मेहरबानी करके इस इज्जत और पसंद को नफरत में बदलने के लिए मुझे मजबूर मत करो और इसी वक्त जितनी जल्दी हो सके सब कुछ बोल दो। ये क्या बोलेगी सुल्तान भाई? ये तो खुद भी मुझे मिली हुई लगती है। तुम्हारी तरह बियर बार से नहीं आई है, समझी? अगर मैं बात कर रहा हूं तुम बीच में कभी मत बोलो। हाँ सोनिया, अब तुम कुछ बोलोगी या मुझे बुलवाना पड़ेगा?
सुल्तान भाई, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी आपकी दिलो जान से इज्जत करती हूँ। मुकादम यहाँ पे पैसे लेके आया था। मेरे और विक्रम के अलावा एक और शख्स भी यहाँ पर था जो आपकी कंपनी में काम करता था, करण ओबरॉय। करण ओबरॉय और विक्रम छुपे हुए पुराने दोस्त थे। दोनों की पैसे देखकर पैसों के ऊपर नीयत खराब हो गई और उन दोनों ने प्लान किया कि वो पैसे लेकर यहां से भाग जाएंगे। उन्होंने मुकादम को मार डाला। जब मैंने उन दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। फिर करण ने विक्रम को गन पॉइंट पर लिया और उसे यहां से लेकर चला गया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अपनी कार में दोनों को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मेरी पहुंच से बहुत दूर तक जा चुके थे सुल्तान भाई। मैं कुछ नहीं कर पाई और फिर वापस आ गई। बस। सोनिया, अगर तेरी बात आगे जाके कहीं गलत निकली तो तुम इतना याद रखना कि मुझसे बुरा तुम्हें इस दुनिया में और कोई दिखाई नहीं देगा। मुकादम, राशिद, संभाल इसे। मुझे पहले से ही मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन साला इतना कुछ गड़बड़ होने वाला है ये मुझे मालूम